वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुकी है गाइस। अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक करके वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उसकी वाइफ को यूएस मिलिट्री ने डिक्टेटरशिप रूल चलाने की वजह से अरेस्ट कर लिया है, बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे यूएस ने सद्दाम हुसैन और पैब्लो एस्कोबार को कैप्चर किया था यूएस का बिजनेस खराब करने के लिए। इससे बड़ी बात तो यह है कि चाइना के कुछ डेलीगेट्स इस अटैक से कुछ देर पहले मदुरो से मिलने भी आए थे कुछ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग, और अमेरिका ने इसके तुरंत बाद अपाचे हेलीकॉप्टर्स को यूज करके वेनेजुएला के आर्मी बेस, पोर्ट, ऑयल रिफाइनरी के साथ साथ उस सिटी पर भी अटैक किया जहां वो चाइना के डेलीगेट्स मदुरो से मिलने आए थे। तो ये सारे डॉट्स हमें वर्ल्ड वॉर की ओर ही तो इशारे कर रहे हैं, क्योंकि चाइना से इनडायरेक्टली पंगे लेना भी आधी दुनिया को वॉर की चेतावनी देने जैसा ही है, वो भी इस टाइम पर जब चाइना ताइवान से ऑलरेडी पंगे ले रहा है और वहां भी वॉर जैसी सिचुएशंस बनी हुई हैं। और इन बातों का वेनेजुएला के बाकी पार्टनर कंट्रीज पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि पीस मेकर ट्रंप ने ये कहानी कुछ महीने पहले ही शुरू कर दी थी, जब ट्रंप सरकार ने वेनेजुएला से आने वाले ऑयल और मिनरल्स पर भारी टैरिफ्स लगाए थे, और सिर्फ वेनेजुएला पर ही नहीं बल्कि उन देशों पर भी टैरिफ्स लगाए थे जो वेनेजुएला से तेल खरीदते थे, जिससे चाइना और स्पेन जैसे देशों में भी टेंशंस क्रिएट हो। और वेनेजुएला की ईरान से बढ़ती नजदीकियों की वजह से पहले ईरान पर न्यूक्लियर वेपन बनाने की एलिगेशंस लगाए, फिर B-2 बॉम्बर से अटैक करवाया, और अब वहां की अली हुसैनी खमीनी की सरकार गिराने में यूएस एक्सटर्नल सपोर्ट भी कर रहा है। आज के इस अटैक के बाद यूएस का इरादा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अब वेनेजुएला के नेचुरल रिसोर्सेज तो यूएस के फुल कंट्रोल में होंगे ही, साथ ही ये उन देशों को एक वार्निंग भी होगी जो यूएस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। उन कंट्रीज में ऐसी ही टेंशंस क्रिएट होती रहेंगी। ये आपने हाल फिलहाल बांग्लादेश में तो देखा ही होगा। आज का ये हमला और मदुरो को कैप्चर करना ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल इशू है जिसमें कई देशों की इकोनॉमी हिल सकती है। तो ये सिर्फ वेनेजुएला की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट करने की चिंगारी है। अब देखते रहिए कि ये कहानी क्या मोड़ देती है, क्योंकि मुझे तो डर लगता है कि कहीं ट्रंप भाई साहब को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो ये कहीं वर्ल्ड वॉर ही स्टार्ट ना करते।